हेलो दोस्तों, मैं सुहाई कुमार। दोस्तों, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ाम में हमेशा कन्फ्यूजन्स रहते हैं और आप जानते हैं, ऐसा नहीं है। आप उसको जब से आपने होश संभाला, जब से आपको ज्ञान हुआ, उस चीज़ को जानते हैं, लेकिन ज़िंदगी भर उस चीज़ है जो आपको कन्फ्यूजन बनी रहती है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिस पे जो हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला है दोस्तों कि जल में अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता, ये सब चीज़ें क्वेश्चन है जो वहाँ कन्फ्यूजन होता है। तो दोस्तों, इसको दूर करने के लिए है जो हम आपको बताते हैं, कुछ ट्रिक के साथ बात करेंगे। तो अस्थायी, आप किसी को काम पर रखते हैं, जैसे आप एक घर में कोई बाई अगर खाना बनाने के लिए आती है तो क्या होती है, अस्थायी होती है। तो हमेशा याद रखना है बाई कार्बोनेट, एक जगह पहले याद रखिए, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट के कारण है जो जल में अस्थायी कठोरता होती है। ध्यान रखिएगा, याद रहेंगे। तो अस्थायी बाई, तो अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए इसका बाष्पीकरण विधि, ये जो ध्यान रखिएगा। शॉर्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपका एक एक नंबर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अस्थायी कठोरता की अगर बात करें दोस्तों, कि अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है, तो आप देख लीजिए, कैल्शियम मैग्नीशियम, अब बाइकार्बोनेट तो हट गया क्योंकि वो अस्थायी में था, तो क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होता है। और दूर कैसे करते हैं, तो आसवन विधि या चूना जल के माध्यम से जो इसको दूर करते हैं। तो अस्थायी और अस्थायी दोनों में है जो आपको है जो निश्चित रूप से है जो आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। निश्चित रूप से जो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। दूसरा है दोस्तों कि भूपटटी में पाए जाने वाला जो धातु है, अधातु है, कौन है, पता नहीं चलता एग्जाम में क्या मारे। तो इसके लिए है जो दोस्तों भूपटटी में पाए जाने वाला है जो अधातु, उपधातु और धातु। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि भूपटटी में पाए जाने वाला है जो धातु कौन है, तो आपको एल्युमिनियम मारना है। ध्यान रखिएगा, वहाँ आप याद मत कर लीजिएगा कि है जो इसी क्रम में है। अगर अधातु पूछे तब है जो ऑक्सीजन मारना है, अ से अधातु, अ से ऑक्सीजन, और फिर बीच में हो गया सिलिकन। तो दोनों का ट्रिक हो गया, अ से ऑक्सीजन और अ से अधातु। तो पहला तो अधातु छट गया, फिर एल्युमिनियम। ऐसे इसका ट्रिक अगर लिखिएगा तो OSAL, ऑक्सीजन, सिलिकन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, और उसके बाद है जो आपका सोडियम हो जाएगा। तो अलग चीज़ है, लेकिन जो आपको इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि सबसे पहले है जो भूपटटी में पाए जाने वाला, अगर हम बात करें उसमें, तो है जो दोस्तों है जो सबसे जो अधातु है वो है जो ऑक्सीजन हो जाएगा, जिसका अ से है, अ से ऑक्सीजन और अ से अधातु। ध्यान ध्यान रखिएगा ना ये चीज़ को। फिर है जो सिलिकन है जो उपधातु है, और एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम और सोडियम है जो ये है जो धातु के रूप में है। तो भूपटटी में पाए जाने वाला ये चार चीज़ें जो याद रखिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन अधातु पूछ दे तो मारना है, सिलिकन उपधातु पूछ दे तो मारना है, और धातु पूछे तो है जो अल्मुनियम से मारना है। यह है जो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए दोस्तों, मानव शरीर में है जो पूछेगा, तो मानव शरीर में है जो उसके लिए भी है ट्रिक है जो यह है जो ध्यान रखिएगा। तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये है जो दोस्तों है जो अधातु है, ये अधातु है जो मानव शरीर में है पाया जाता है। OCHN क्या है इसका ट्रिक, OCHN, यह जो ध्यान रखिएगा अधातु। अगर धातु पूछ दे मानव शरीर में तो कैल्शियम है जो आपका है जो धातु हो जाएगा, याद ध्यान रखिएगा। कैल्शियम है जो धातु हो जाएगा, और सबसे कम है जो दोस्तों मैग्नीज पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा धातु अगर बोल दे शरीर के अंदर में तो है जो कैल्शियम, और सबसे कम धातु बोल दे तो मैग्नीज, याद रखिएगा। और अधातु बोल दे तो ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, एंड आपका नाइट्रोजन हो गया। वो है जो आपका OCHN। ये है जो छोटी छोटी ट्रिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अच्छा, और मानव शरीर में अगर यौगिक के रूप में पूछ दे कि यौगिक के रूप में है जो कौन पाया जाता है, तो जल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जानते हैं दोस्तों 65%, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट जानते हैं और जल जानते हैं, तो आप है जो आराम से जो ये सब लगा सकते हैं। सब कन्फ्यूजिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। आगे है कि लोहा में क्रोमियम किसके लिए यूज करते हैं भाई, कहीं कठोर के लिए, कहीं जंगरोधी के लिए, कहीं कुछ के लिए, अरे बहुत सारा चीज़ रहता है। तो आपको एकदम यहाँ ध्यान रखना कि क्रोमियम जो है लोहा के जंगरोधी जो है उसको बचाने के लिए काम करते हैं। अगर क्रोमियम मिला देंगे तो जंग नहीं लगेगा, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए जो दोस्तों रेल के पटरी में जो क्रोमियम का है जो यूज किया जाता है वहाँ पर ही। अगर कार्बन हम मिलाते हैं तो कठोर बनाने के लिए, लोहा में अगर कार्बन मिलाए तो कठोर बनाने के लिए, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है कि हिरोशिमा नागासाकी तो जानते हैं, तो हिरोशिमा पर कौन सा था
वहाँ पर यूरेनियम मारे कि प्लूटोनियम मारे कि जर्मेनियम मारे, क्या मारे समझ में नहीं आता यार। तो हमको वही उसी चीज़ के लिए हम आपके लिए लाए कि हिरोशिमा अगर पूछ दे तो यूरेनियम और 235 याद रखिएगा। और नागासाकी, नागा लोग तो जानवे करते हैं, नागा बाबा जो हैं वो है जो, तो उनका है जो फर्स्ट अक्षर है जो उनका आधा है, तो याद रखिएगा नागासाकी प्लूटोनियम याद रखिएगा। नागा बाबा को जहाँ जोड़कर प्रणाम, और उनका है जो पहला अक्षर ही है जो अधूरा है, इसीलिए याद रखिएगा कि नागासाकी पे जो प्लूटोनियम है जो छोड़ा गया था 239। सब याद करने के लिए बता रहे हैं दोस्तों, ऐसा कोई अथी नहीं है, आपको सक्सेस हो इसीलिए है जो ये सब चीज़ें जो बनाते रहते हैं ट्रिक, कोई बड़ी बात नहीं है। जर्कोनियम एक ऐसी धातु है दोस्तों जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में जलता है, क्वेश्चन पूछता है याद रखिएगा। जर्कोनियम जो धातु है वो ऑक्सीजन में और नाइट्रोजन दोनों में है जो जलता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, निलंबन और कोलाइड, ये है जो क्वेश्चन है जो पिछले बार बहुत है जो अभी है जो बीपीएससी के लिए दामाद वाला ही क्वेश्चन बन चुका है, निलंबन और कोलाइड। तो इसीलिए है जो इस दामाद वाला क्वेश्चन को जो ध्यान से पढ़ना है, काहे कि पिछले सीडीपीओ में पूछा और सबको है जो टांग दिया था, इसलिए मीटर के जगह सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के जगह मीटर है जो दे दिया। तो निलंबन की अगर हम बात करेंगे तो 10⁻⁵ सेंटीमीटर से ऊपर है उसको है जो निलंबन कहते हैं, और नदी का गंदा पानी और वायुमंडल के धूल कण है जो इसमें है जो पाया जाता है, याद रखिएगा। और कोलाइड की अगर बात करें तो 10⁵ से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर, अगर मीटर दे दे तो बढ़ जाएगा, ध्यान रखिएगा ये चीज़ को। और इसमें दूध, इत्र, पेंट, गोंद, सेंट, क्रीम, जितना एंट, पेंट, सेंट जितना लगाते हैं ना, सब है जो भैया ये जो है कोलाइड है, याद रखिएगा। तो एंट, पेंट, सेंट जितना है सब है जो आपका कोलाइड है, याद रखिएगा। अब कोलाइड भी दो प्रकार का होता है, पायस होता है, जेल होता है। तो पायस में हो गया क्या, दो गो है जो आपका लिक्विड होता है, अरे पायस जो होता है भैया वो लिक्विड है ना होगा, तो 2 पायस लिक्विड, याद रखिएगा, 2 पायस लिक्विड। और जेल जो होगा एक में सॉलिड है और एक में लिक्विड है। अरे जेल में, अरे जेल जो यूज करते हैं भाई, प्रिंट उंट जो लगाते हैं, जो बोरो प्लस और क्या क्या होता है, ये सब चीज़ क्या होता है, सॉलिड के साथ उसमें है जो लिक्विड होता है, तो इसीलिए इसको जेल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। याद हो गया। अब है जो क्वेश्चन कहीं कहीं पूछ देता है, क्या है दोस्तों कि कोहरा, कोहरा के बाद धुंध, फिर है जो आपका बादल, और फिर अमोनिया, के डीबीए ये जो ट्रिक है, के डीबीए जो ट्रिक है, के डीबीए जो ट्रिक है कोहरा, तो कोहरा का ट्रिक होता है कोगद, माने गैस में द्रव, याद रखिएगा, कोगद। तो एगो निकल गया तो बाकी मेरा निकल गया, LHS और RHS हो जाएगा, तो कोगद, कोगद, तो गैस में द्रव, तो KDBA गैस में द्रव, इसको द्रव एरोसोल कर देंगे। और बाकी जो बच गया धुआं तो ठोस हो जाएगा, इसको ठोस एरोसोल कर देंगे। तो ये सिंपल सा चीज़ है, आप सब जानते हैं, लेकिन छोटा सा ट्रिक है, कहीं हम फंसे हैं, अपना एक्सपीरियंस है यार ये सब चीज़ का, इसीलिए जो आपके लिए बना रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है हमको लगता होगा कि यार ये कौन आदमी है यार, ये सब हल्का हल्का चीज़ है जो हमको बताते रहता है, पागल उगल हो गया है क्या, ऐसी बात नहीं है। यही सब है जो क्वेश्चन आपको रिजल्ट दिलाएगा। बहुत लंबा एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, पक्का है कि भाई कंफ्यूजिंग होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सूर्य में नाभिकीय संलयन है जो क्या है, तो अगर स्रोत पूछ दे तो हाइड्रोजन, और उत्पाद पूछ दे तो हीलियम। बहुत छोटा है। जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे दोस्तों, RRB का एक एग्ज़ाम दे रहे थे, उसमें एक क्वेश्चन है जो पूछा था, 2015 की बात है, उस समय जब हम एग्ज़ाम देते थे, तो सूर्य के नाभिकीय संलयन का जो उत्पाद है वो है जो हीलियम है। एक क्वेश्चन पूछ दिया था RRB सिकंदराबाद में है जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये उत्पाद है। सब लड़का है जो हाइड्रोजन, और ट्रेन में है जो कराया हाइड्रोजन मार के आए हैं हम कि ठीक है तुम मार लिया है तो सही है, लेकिन तुम्हारा गलती है, याद रखना। तो उत्पाद पूछ दे तो हीलियम, और स्रोत पूछ दे तो हाइड्रोजन, याद रखिएगा। लोहा, लोहा जब तक पीटोगे ना तो वही है जो शुद्ध होगा, ध्यान रखना। लोहा को कोई आदमी के जब पीट दोगे ना तो वह जो सीधा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। इसीलिए हमेशा लोहा में जो पिटवा लोहा जो होता है वह है जो हमेशा शुद्ध होता है, और ढलवा के तो है जो ढल कहीं है जो अशुद्ध में जो ढाल देते हैं, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। ये सब बताने के लिए सब गपशप करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, हाइड्रोजन बम। अब हाइड्रोजन बम में यार कहीं कहीं क्या होता है कि संलयन मारे कि विखंडन मारे। जो तेज स्टूडेंट है उनके लिए नहीं, उनके वो तो हमेशा है जो पास रहता है। जैसे हम लोग जैसा स्टूडेंट, जैसे हाइड्रोजन बम, तो है जो
हाइड्रोजन बम में क्या होगा, तो हाई स्कूल में गया है ना पढ़े, तो हाई एच से हाइड्रोजन, एस से संयलन, तो याद रखिएगा। जो नहीं जानते उनके लिए भैया, जो तेज आदमी उनके लिए नहीं है। हाइड्रोजन बम जो है एच एस हाई स्कूल में संयलन, एस मैंने संयलन, और हमेशा बम जो होता है क्या होता है, अनियंत्रित होता है। क्या कि मार दीजिएगा कहीं पर तो अनियंत्रित हो जाएगा ना, तो इसलिए हाइड्रोजन बम में अनियंत्रित श्रृंखला, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब है जो भैया ये देखिए, जो कार्बन का जो sp2 और sp3 जो होता है, उसमें ट्रायंगल कैसे बनता है, कौन 180 डिग्री बनता है, तो sp है जो सीधे 180 डिग्री की डंटा से मारता है, जो sp2 और 2 लगा हुआ है तो 120 डिग्री, और sp3 109.28 डिग्री। ये जो ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें ट्रिक है, ये सब चीज़ आप है जो समझते हैं सब जानते हैं। नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 और जो व्यास है उसका 10⁻−10। हीरा है उसका आवर्तनांक 2.4 होता है। चतुष्फलकीय, जैसे 4 हो गया था भाई, चारों चतुष्फलकीय होगा ना। कुचालक, हीरा जो है कुचालक है, ध्यान रखिएगा। और ग्रेफाइट जो है उसका आवर्तनांक 2.2 होता है, षष्ठफलकीय होता है, और है जो विद्युत का सुचालक होता है। तो एक छोटा सा ट्रिक है, अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा भैया आप ही लोग। अब जैसे जैसे जल्दी जल्दी लाइक कीजिएगा सब लोग, तो हम सोच रहे हैं डिजिटल बोर्ड लाएंगे और बढ़िया से पढ़ाएंगे आपको। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।